हेलो स्टूडेंट्स, अच्छे हो? वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। चलो स्टडी करते हैं ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाएंगे। बोर्ड पे कल हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं, मेन वर्ब की बात कर चुके हैं। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू टाइप्स हमारे पास होंगे। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। लिखो, आ चुके हैं सभी लोग? टू टाइप्स। फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले आराम से स्टडी करेंगे। लिखने के लिए हम टाइम देंगे आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके दूसरे नाम निकालता हूं मैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और ये है जो लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, नॉन लिविंग एंड लिविंग। हिंदी लिखूं? निर्जीव, और ये सजीव। ठीक है, एक बार ढंग से फिर से देखेंगे सभी लोग। बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं बता दूं आपको। लाइक ये देखिए, मेरे पास पेन है, ये नॉन लिविंग है। अपना बोर्ड है, सामने स्क्रीन है, फैन है, जितने भी चीजें हैं जो हमारी आंखों से दिखती हैं और उनको हम टच भी कर सकते हैं, बट वो लिविंग ना हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है लिविंग थिंग्स। वो कौन? लाइक अस, एक तो हम हैं, पशु पक्षी हैं। पशु पक्षी हैं जी, एक कीड़े मकोड़े हैं, वो आते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि वो सजीव होते हैं और वो किसी काम को खुद भी करते हैं। तो जब काम को खुद करते हैं तो क्या बन जाएंगे? जब किसी काम को हम खुद करते हैं तो हम क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट हूं। तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, तुम ऑब्जेक्ट हो। लेकिन जो ही तुम बोलते हो और मैं सुनता हूं, तो जो मुंह से बोल रहा है वो सब्जेक्ट। क्यों?
क्योंकि वो बोलने का काम कर रहा है, हम सुन रहे हैं, तो हम सब ऑब्जेक्ट। समझा गया? इसलिए जो सजीव चीजें हैं इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा है? क्योंकि ये कभी सब्जेक्ट का काम करते हैं तो कभी ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इसलिए सजीवों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया है। सीधे ऑब्जेक्ट नहीं होते हम, क्योंकि हम सब्जेक्ट का काम भी करते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सीधा ऑब्जेक्ट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी काम को खुद नहीं कर सकती। नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी काम को खुद नहीं ऑपरेट कर सकती हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? अब आप मेरी बात को सुनेंगे। ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, या फिर टीचर के पास अगर स्टिक डंडा होता है, कक्षा में आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपको डंडे मारे दो डंडे मारे, तो आप घर पे जाके क्या बोलते हैं? टीचर ने मुझे मारा, टीचर ने मुझे मारा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कोई ये कहता है कि डंडे ने मुझे मारा? अरे कोई ये बोलता है कि डंडे ने मुझे मारा? नहीं ना, डंडा नहीं मारता आपको, टीचर मारता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स हमेशा ऑब्जेक्ट ही होती हैं, वो कोई काम नहीं करती है। जैसे मारने का काम टीचर करेगा, डंडा नहीं करेगा। डंडा तो यूज हुआ है बीच में। चलते हैं आगे, इनको लिख लीजिए अपने पास में, दोनों को लिखिए अच्छी तरह से। डायग्राम ऐसे कैसे रखेंगे? लिख लिए हो? गुड। चले मिटा दें इनको, साफ कर दूं। अब देखिए, हमने टेंस स्टार्ट किया था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया ना। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी हमने? हेल्पिंग वर्ब लिखी हमने डू एंड डज। लिख चुके हैं ना, डू डज। गुड। इसके वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस एम ई एस में वर्ब होगी। लिख चुके हैं ये बात भी, आपके पास आ चुकी है ये। अब देखिए सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ये दिया गया है। एडवर्बियल्स दिखाई देंगे आपको। एडवर्बियल्स क्या ये भी लिखा था हमने? देखिए अपने पास लिखे हुए में एडवर्बियल्स लिखे हैं, लाइक देखिए ऑलवेज, डेली, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, seldom, often,
sometime, generally। ये आपको पहले लिखवाई नहीं लिखवाई ये बताएंगे। पहले लिखवाई है क्या आपको एडवर्बियल्स पहले लिखवाई? नो, लिख लीजिए। देखो फिर डूडल के सामने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा, इसमें कुछ लिखा होगा। लिखा है ना के सामने? कुछ नहीं लिखा है। देखो डूडज अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है, लिखा है डूडज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं लिख देता हूं, पूरा लिख लो आप। देखिए डूडज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव। ठीक है। और एस और ईएस, एस ईएस यूज्ड ओनली इन used only in affirmative with singular number subjects। ये आपको पहले लिखवाया था तो ठीक है, अदरवाइज अब लिख लेंगे आप लोग। देखिए एक तो ये बॉक्स है और एक बॉक्स ये, इनके साथ है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ आराम से लिखेंगे, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। और ये एडवर्बियल्स, ये तीसरा बॉक्स अलग से है। चलें आगे बढ़े। लिख चुके हो उसको, रुके। कंप्लीट। चलिए देखो इधर, अच्छी तरह से लिखना है, गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। फिर से लिखता हूँ, आगे चलता हूँ इसको लेके। क्लियर है कैसे लिखिए? बस देखिए अभी आपने देखा कि एस और ईएस अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं ना,
पढ़ चुके हैं ना सिंगुलर नंबर? अरे पढ़ चुके हैं कि नहीं? पढ़ चुके हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर और प्लूरल हम पढ़ चुके हैं। सिंगुलर में कौन कौन पढ़ाया आपको एग्जांपल दिए, लाइक राम सीता राम सीता बॉय काउ एग्जांपल दिए थे ना, अब वो आते हैं सिंगुलर नंबर में। अब चलते हैं हम आगे। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें हमें चाहिए सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ये शेड्यूल है, ये फर्स्ट शेड्यूल है जिसको लोग पैटर्न भी बोल देते हैं, अफर्मेटिव का फॉर्मूला भी बोल देते हैं, है ना। अफर्मेटिव का क्या है? पैटर्न, पैटर्न है ये अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी जिसमें एस और ईएस यूज करना है कि नहीं करना है डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है तो ठीक, ना है तो अदर वर्ड, और ऑब्जेक्ट के साथ भी अदर वर्ड आ सकते हैं। ये तो हमारा शेड्यूल हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को मैं आपको हिंदी में पहले समझाऊंगा, ध्यान दें। वह है मुझे रोजाना पढ़ाता है, या फिर मैं और बढ़ाऊं इसको, रोजाना सुबह सभी लोग देखेंगे, लिखना नहीं है, डोंट राइट, डोंट राइट, सी ओनली, समझेंगे सबके सब। क्यों? कि आपको समझने की जरूरत है, लिखने की नहीं। ध्यान दें, ये सेंटेंस आपके सामने आया, शुरुआत से सुनेंगे मेरी बात को। यह सेंटेंस जो ही आपके सामने लिखा मिला, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है इसको देखो, फुल स्टॉप, ठंडा नहीं, पूर्ण विराम हिंदी बोलते हैं इसको, पूर्ण विराम। ओके, जब ये पूर्ण विराम आ रहा है तो हमारा ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। ढंग से सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं कि 8th स्टैंडर्ड को पूरा समझाना छोटी बात का नाम नहीं है, बड़ी माथापच्ची होने वाली है, इसलिए आपको पूरा ध्यान देना है। देखो लास्ट में पूर्ण विराम देखा तो अफर्मेटिव या नेगेटिव, चेक करो नहीं आया कि नहीं पे, नेगेटिव का कोई भी इसमें वर्ड नहीं है, तो सेंटेंस कैसा हो गया हमारा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये शेड्यूल है हमारा, ठीक है। अब इसका टेंस चेक करें। टेंस
के लिए मैंने आपको पहले बता दिया। क्या लास्ट में कौन है? टेंस का नाम क्या हुआ? है। देखिए है से टेंस का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट। है से क्या हो गया? प्रेजेंट। और है के जस्ट वर्ब कौन है? ता ते ती, तो क्या हो गया? इंडेफिनिट। बोलो हुआ कि नहीं? अरे ये बात समझ में आई कि नहीं? है प्रेजेंट, ता ते ती आ गया तो इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हम कौन पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही स्टडी कर रहे हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब ये चीजें हमें चाहिए, कैसे ढूंढनी है इनको वो देखिए। जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो शुरू होता है सब्जेक्ट से। अफर्मेटिव सेंटेंस के शुरू में कौन आता है? सब्जेक्ट आता है। तो वह कौन हो गया? सब्जेक्ट। और पहचान जो हमारे टेंस की जुड़ी हुई है, ता है, ती है, ते है, पहचान होगी ना। अब अगली बात, इसको हटा के ना लगा के बोलो, ये हमारी वर्ब। पहचान को दूर करो, पढ़ाना, ये क्या है? हमारी वर्ब है। तो हमें क्या क्या मिल गया? देखो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, एस एस लगाना है कि नहीं लगाना है वो बाद में डिसाइड करेंगे। अब क्या चेक करना है? ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट से वर्ब के पास आइए, सब्जेक्ट से वर्ब के पास आइए और रास्ते में पूछिए क्या या किसी। देखो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बता भी चुका हूं, ढंग से समझेंगे तो हम आगे टेंस पढ़ पाएंगे। देखिए क्या क्या मीन्स व्हाट, और किसे मीन्स टू होम। हम इस क्वेश्चन को डालेंगे इसके अंदर। देखिए वह क्या पढ़ाता है? हमारे पास वर्ड कितने बच गए? 1 2 3। भाई इसका नाम निकल गया सब्जेक्ट है, इसका नाम निकल गया वर्ब है, बचे कौन? मुझे, रोजाना और सुबह। 3 वर्ड बच गए ना। अब इनके अंदर से आपको इनके आंसर देने हैं। देखो वह क्या पढ़ाता है? बोलिए सभी लोग, इसको बोल के देखिए वह क्या पढ़ाता है? वह क्या पढ़ाता है? इनमें से आंसर है क्या? सभी बोल के देखेंगे वह क्या पढ़ाता है। उत्तर दो। वह क्या पढ़ाता है? मुझे। वह क्या पढ़ाता है? रोजाना। वह क्या पढ़ाता है? सुबह। बोलो क्वेश्चन का आंसर बनता है क्या? नो, नहीं बनता है। तो इसका आंसर नहीं आया। तो क्या से अगर आंसर आता और इससे जो ऑब्जेक्ट मिलता वो हमें मिलता नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। कैसा मिलता? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो पढ़ चुके हैं 2 टाइप्स। अब देखिए किसे, वह किसे पढ़ाता है? वह किसे पढ़ाता है? तीनों में से आंसर लो। किसे पढ़ाता है? बोलो मुझे। किसे पढ़ाता है? मुझे। आंसर आया ना। दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब सुनिए, किसे से क्वेश्चन किया, किसे के क्वेश्चन में आंसर आया तो ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें कैसा? सजीव ऑब्जेक्ट। और सजीव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिविंग ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया ना। चलिए
अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, हटा दिया इनको, बच गया कौन, रोजाना और सुबह। ये इनको छोड़ दो, देखो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया, अदर वर्ड्स बच गए दो, रोजाना और सुबह। इनको बाद में देख लेंगे, चलते हैं आगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखो, वह की इंग्लिश ही। फिर वर्ब कौन है, पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश टीच। फिर एस और ईएस, देखो एस और ईएस, एस और ईएस का रूल हम पढ़ चुके हैं, किसके साथ आता है, सिंगुलर नंबर, चेक करो ही सिंगुलर है कि नहीं है, ही सिंगुलर है ना, तो इसमें जुड़ेगा ईएस, ईएस, ही टीचेज हो गया ईएस। अब कौन है, ऑब्जेक्ट, कौन है, मुझे, मुझे भी इंग्लिश मी। अब बच गया क्या, सुबह और रोजाना। तो पीछे से हम जो बचता है उसको पहले लिखेंगे, इसको पहले इसको बाद में। सुबह, इन द इवनिंग, रोजाना, डेली, बन गया। अब ध्यान दो, इन द इवनिंग और डेली, तो जब आपने देखा डेली, तो डेली क्या है, पहले आ चुकी है हमारे पास एडवर्बियल, डेली क्या है, एडवर्बियल है कि नहीं, तो इसका भी नाम निकल गया। ये रोजाना, रोजाना क्या है, एडीवी लिख देंगे, एडवर्बियल। तो सुबह क्या है, अदर वर्ड, अन्य शब्द, सभी के नाम हो गए ना। ऐसे हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस के सभी के नाम निकालने। देखो डेली एडवर्बियल हो गया, लिख दिया आराम से, तुम ही लिखो इसको, अब अपने पास लिखो, चलिए लिख दो इनको, लिख चुके हो, कंप्लीट। और सॉरी सुबह, अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो मैं देख रहा हूँ ये मैसेज किस बात के आ रहे हैं बार बार। चलिए हो गया कंप्लीट। दूसरा लिखता हूँ, सेकंड सेंटेंस, इसको हटाता हूँ। देखिए
देखिए सभी, लिखा, पहचाने इनको। अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, बिना रूल के कोई नहीं चलेगा। ओके, देखिए है प्रेजेंट, टी इंडेफिनिट, टी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इसको पहचान करते ही ना लगा के बोलो, देना वर्ब। टेंस को फिक्स करो और अपनी वर्ब को निकाल के फ्री कर दो। ठीक है, देना वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि टेंस की पहचान के साथ वर्ब जुड़ी रहती है। टेंस की पहचान के साथ वर्ब जुड़ी रहती है। आगे चले, सब्जेक्ट कौन है? वह। ओके, ऑब्जेक्ट ढूंढिए। सिखा रहे हैं आपको, बहुत से लोगों को आता है ऑलरेडी, थैंक यू फॉर दैट। बाकी सीखें ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना? क्या और ठीक है, वह क्या देती है? एक पेन। किसे देती है? हमें। बोलो, क्या और किसे दोनों के आंसर आएगा? क्या और किसे दोनों के आंसर आएगा? तो डबल ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। अब आप बताएंगे, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि एक पेन कैसा ऑब्जेक्ट है और हमें कैसा ऑब्जेक्ट है। ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके बाद कैसे है कौन? रोजाना, डेली, एडवर्बियल। तो इंग्लिश जिनको आती है उनको अच्छी तरह से आती है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बट सीखनी है हमें कंप्लीट। हो गया ये? अब लिख देंगे आप लोग, सब्जेक्ट वह है, सी। ओके, मेन वर्ब देना, गिव। यहां ध्यान देंगे, गिव वर्ब में एस और ईएस। यहां पे देखो कौन है? सी। हम पढ़ चुके हैं ही, सी, इट सिंगुलर नंबर है, तो एस ईएस आएगा, तो इसमें आएगा एस। फिर ऑब्जेक्ट डबल है हमारे पास, एक है हमें, एक है एक पेन। ध्यान देंगे, सजीव ऑब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे, सजीव को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे, हमें, अस, ए पेन, रोजाना, डेली। लिख दीजिए, लिख दीजिए इसको अपने पास। हो गया? अब बात करते हैं हमने पहले वाले सेंटेंस में ई एस ऐड किया था, ई एस। इसमें क्या ऐड किया? एस ऐड किया है। ठीक है, एस ऐड किया है। ये मैक यादव ने एस नहीं लगाया, मैक ने एस नहीं लगाया। चले, तो एस और ई एस हम ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं वो देखिए। देखिए, वर्ब लास्ट लेटर, कोई भी वर्ब है, जैसे गिव है, पहले वाले में आया टीच,
तो वर्ब का लास्ट लेटर एस, एस एच, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड। दिख रहा है नीचे का? मैं ऊपर लिखता हूं। किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो? एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स एंड जेड। तो किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर इनमें से हो, इनमें से हो, तो हम क्या ऐड करते हैं? ई एस ऐड करते हैं। एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड। तो हम ई एस ऐड करेंगे सिंगुलर नंबर में, अदरवाइज बाकी में एस ऐड करेंगे। बाकी इनके अलावा तो बच गया उसमें एस ऐड करेंगे। देखो जी आई वी ई, लास्ट में क्या है? ई, ई आया तो एस ऐड किया। पिछले वाले में क्या था? टी ई एस सी एच, लास्ट में क्या था? सी एच, तो हमने ई एस ऐड किया है। इसी प्रकार सपोज मान लिया आ गया गो, तो लास्ट में क्या है? ओ, ई एस ऐड करेंगे। क्लियर? समझ आ गया? ऐसे ही कोई टेक, टी ए के ई, लास्ट में ई आ गया ना, एस ऐड करेंगे। कोई कहता है ब्रिंग, बी आर आई एन जी, लास्ट में क्या है? जी, तो एस ऐड करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक? आज आपको इतना बताया है। इस पूरे को आप अपने पास आराम से लिखेंगे और आराम से लिखेंगे, सबको गलतियां नहीं करेंगे, मिस स्पेल नहीं करेंगे। आपने, मैंने इवनिंग लिखा, उसको सबने देखा, कितना शानदार देखते हो, बहुत अच्छा देखते हो। इवनिंग को तुमने सबने देख लिया, सब मॉर्निंग आएगा, मॉर्निंग आएगा, वेरी नाइस। तो खुद गलतियां करते हो, उनको कौन देखेगा? उनको मैं देखूंगा, है ना? उनको मैं देखूंगा। आप लोग ढंग से स्टडी करें। जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जितना पढ़ा दिया है, पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन करूंगा मैं। जितना पढ़ा दिया है, जैसे सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर आ गया, प्लूरल आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, और ये लिखवा लेंगे, फॉर्मूला लिखवा लेंगे। तो कंप्लीट याद करना है। याद नहीं करोगे तो टेस्ट में नंबर गेन नहीं करना। ओके, टाइम कंप्लीट होने को है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।